हेलो स्टूडेंट, दिस इज ए डॉट रहमान क्लासेस। आई एम रहमान सर। आज मैं आपको जावा स्क्रिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसे हम इवेंट कहते हैं। बेसिकली पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि इवेंट होता क्या है। इवेंट के बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि जब ब्राउजर पर हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या ब्राउजर में जो यूज होने वाले एचटीएमएल के टैग हैं, इन पर जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो इनके बैकग्राउंड में चलने की जो प्रोसेस है उसका नाम इवेंट है। जैसे माउस इंटर, माउस आउट, माउस ओवर, या वेब ब्राउजर पर यदि बटन है, टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया है, और इसके साथ जब हम काम कर रहे हैं, इसके साथ जब हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करा रहे हैं, जैसे टेक्स्ट एरिया के अंदर माउस लेके जा रहे हैं, टेक्स्ट एरिया से माउस बाहर लेकर आ रहे हैं, या टेक्स्ट बॉक्स में हम वैल्यू एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं या फोकस डाल रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में जो एक्टिविटी परफॉर्म होगी उसे हम इवेंट कहते हैं। चलिए तो इसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये कैसे होता है और किस तरीके से हम किसी इवेंट को परफॉर्म करा सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी पीएस कोड ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर हम एचटीएमएल का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको बताऊं, हम माउस इंटर और माउस आउट इवेंट परफॉर्म कराएंगे टेक्स्ट एरिया के अंदर। तो कैसे परफॉर्म कराएंगे, ध्यान दीजिए। यहां पर हम लेंगे टेक्स्ट एरिया लाइक दिस। टेक्स्ट एरिया लेने के बाद जब मैं इसको सेव करता हूं और सेव करके जब मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारे ब्राउजर पर एक टेक्स्ट एरिया दिखाई देगा। इसे हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम मल्टीपल लाइन में टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं करना क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं जब माउस इसके अंदर इंटर हो तो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म, तो उसके लिए हम इसका इवेंट लिखेंगे ऑन माउस इंटर। जब माउस इंटर होगा तो क्या एक्टिविटी होना चाहिए, तो मैंने बोला जावा स्क्रिप्ट का एक फंक्शन फन कॉल हो जाए। तो हम देखेंगे कि फंक्शन फन कैसे कॉल होगा। तो टाइटल के जस्ट नीचे हमने स्क्रिप्ट लिखा और स्क्रिप्ट लिखने पर फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन फन। अब यहां पर हमने बोला कि एक अलर्ट मैसेज बॉक्स आ जाए कि माउस इंटर हो चुका है, माउस इंटर्ड। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं इसके अंदर माउस लेके जाऊंगा तो ये देखिए, ये अलर्ट मैसेज बॉक्स हमें दिखाई देगा कि आपने माउस को इंटर किया हुआ है। तो स्टूडेंट, आपके समझ में आया कि इवेंट किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है टेक्स्ट एरिया के अंदर। टेक्स्ट एरिया जो एचटीएमएल का एक टूल है, और इस टूल में जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस को हम इवेंट फॉर्म में परफॉर्म करा रहे हैं। ये तो अलर्ट मैसेज बॉक्स का एग्जांपल हो गया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट एरिया की आईडी ले लेता हूँ, TR1, TR1 में ले लिया और मैंने यहाँ पर अलर्ट मैसेज बॉक्स अलग किया, क्योंकि जब माउस इंटर होगा टेक्स्ट एरिया के अंदर तो फन वन नाम का फंक्शन कॉल होगा, और मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट एरिया में कुछ लिखा है, साथ ही साथ इसका बैकग्राउंड में एक कलर शो, बैकग्राउंड कलर कैसे करेंगे हम, चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने यहां बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी का नाम है TR1। यहां लिखा हमने इनर एचटीएमएल। यहां हमने बोला माउस इंटर्ड इन टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में माउस इंटर हो चुका है। साथ ही साथ मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। TR1 आईडी को कॉल करे, मींस टेक्स्ट एरिया को कॉल करे और इसकी स्टाइल चेंज करे, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दे। तो बैकग्राउंड कलर क्या कर दे, मैंने बोला भाई येलो कर दो, ठीक है। अब मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद जब मैंने इसे रन किया, और रन करने के बाद जब हम टेक्स्ट एरिया के अंदर जैसे ही माउस इंटर करते हैं, ये हमने माउस इंटर किया, ये देखिए माउस इंटर इन टेक्स्ट एरिया लिखा आ रहा है, और साथ ही साथ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। इसी तरीके से अगर हमने बोला कि जब माउस टेक्स्ट एरिया से बाहर निकले तो फिर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म हो, मैंने बोला माउस
ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट, माउस आउट हो तो fun2 नाम का जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। तो यहां पर हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन fun2 क्रिएट करेंगे और यहां पर भी यही चीज लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी tr1 डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल में हम क्या लिखेंगे इसके अंदर अंदर तो हमने लिखा माउस आउट, माउस आउट सक्सेस, और साथ ही साथ हमने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के साथ हमने क्या बोला कि जो tr1 की आईडी है इसके स्टाइल का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, हमने कहा कि इसका बैकग्राउंड हॉट पिंक हो जाए। और इतना लिखने के बाद मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद जब मैंने इसे रन किया तो रन करने के बाद जैसे ही मैं माउस को इंटर करूंगा और माउस को आउट करूंगा तो आप देख रहे हैं आपको, ये देखिए, माउस इंटर देन माउस आउट, माउस इंटर देन माउस आउट, माउस इंटर माउस, सेम एज इट इज। यदि हम बॉडी में ये चाहते हैं कि जब पेज लोड हो, वेब पेज वेब ब्राउजर में जब लोड होगा तो क्या परफॉर्म होना चाहिए, तो मैंने बोला ऑन लोड फन थ्री नाम का एक फंक्शन कॉल हो जाए। और फन थ्री नाम का फंक्शन क्या बोलेगा, तो फन थ्री नाम का फंक्शन हमें बोलेगा कि वेब पेज लोड हो चुका है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेबल ले लेंगे और लेबल की एक आईडी लेंगे L1 या लेबल 1। लेबल 1 में हमने क्या लिखा, हमने बोला कि भाई एक काम करो, यहाँ पर फंक्शन fun3, fun3 में हमने क्या लिखा, fun3 में हमने लिखा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लेबल 1, लेबल 1 के इनर एचटीएमएल में प्रिंट, क्या प्रिंट हो, वेब पेज लोड सक्सेसफुली। और मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद जैसे मैं रिफ्रेश मारूंगा, ये देखिए वेब पेज लोड सक्सेसफुली का हमारे पास मैसेज आ रहा है। अगर आप दोबारा देख रहे हैं तो आप उसको रिफ्रेश करिए, ये देखिए। साथ ही साथ यदि आप इसमें अलर्ट मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप अलर्ट डाल दीजिए कि नाउ गोइंग टू लोड वेब पेज, एक कर दीजिए। अब ये देखिए मैंने रिफ्रेश मारा, जैसे ही इसे रिफ्रेश मारेंगे हम तो हमारे पास मैसेज आएगा। क्या मैसेज आया, नाउ गोइंग टू लोड वेब पेज। ओके, ये देखिए वेब पेज लोड सक्सेसफुल। सेम एज इट इज, यदि हम कोई बटन बटन पर किसी इवेंट को, जैसे बटन का क्लिक इवेंट पर हम फंक्शन फोर नाम से कॉल करें तो ये किस टाइप से कॉल होगा, तो ध्यान दीजिए। जब मैंने कहा बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो फंक्शन फोर नाम से कॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा क्लिक बटन। अब ध्यान दीजिए, ये सब एक लाइन से दिखाई दे रहा है, ये देखिए एक लाइन से आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक के नीचे एक आए तो मैं यहाँ पर बी आर फॉर ब्रेक टैग का इस्तेमाल करूंगा। इसको मैं सेंट्रलाइज कर दूंगा, तो यहाँ सेंट्रलाइज कर दिया मैंने इसे। ठीक है, लाइक दिस, सेंटर क्लोज। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक, साथ ही साथ यहाँ पर भी बी आर फॉर ब्रेक, सेव कर दिया। अब देखिए आउटपुट कैसा आएगा, तो आउटपुट हमारे पास नोट सक्सेस होगी, साथ ही साथ टेक्स्ट एरिया और बटन आ रही है। बटन पे क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, तो बटन पर क्लिक करने पर होना ये चाहिए कि हमारे पास एक पैराग्राफ है पी, इसकी आईडी देते हैं हम डेमो, और डेमो देने के बाद इसे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं और फंक्शन फोर में हम कोडिंग लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जब बटन बटन पर क्लिक करेंगे तो फंक्शन फोर, जैसा कि आप देख रहे हैं, फंक्शन फोर जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन फोर कॉल हो जाएगा। तो यहां पर हमने लिखा, क्या लिखा, फंक्शन वन फोर। ठीक है, अब क्या होने आने चाहिए, हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है डेमो डॉट इनर एचटीएमएल, है ना। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि यू हैव टू क्लिक
क्लिक बटन। इतना लिखने के बाद मैंने इसे सेव करने के बाद जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले बॉडी का ऑल लोड इवेंट कॉल होता है। ऑल लोड इवेंट कॉल होने के बाद हमारे पास लेवल में मैसेज आ रहा है, माउस इंटर माउस आउट काम कर रहा है। बटन पर क्लिक करने पर हमारे पास मैसेज आ रहा है लेवल में कि आपने यू हैव कंप्लीट द बटन। ठीक है guys? तो इसमें यहाँ पर हमने आपको जावा स्क्रिप्ट में यूज होने वाले इवेंट की एक झलक दिखाई है। इवेंट तो बहुत सारे होते हैं जावा स्क्रिप्ट में, लेकिन बेसिकली ये नॉर्मल आपके समझने के लिए कि भाई इवेंट कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। यदि आप और अच्छी इवेंट की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।